अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेख एंड वेलकम टू माय चैनल रूमीज एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने से पहले जो कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी है, यानी जो इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको हम देख लेते हैं। हमें बेसिकली इसमें जो है वो आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन और विक्टोरियल और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें हमें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, तो उसके लिए हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आयोटा सिंबल होता है वो बराबर होता है √-1 के। ठीक है, तो अगर मुझे यहां पर स्क्वायर रूट कर दूं, सॉरी स्क्वायर ले लूं दोनों तरफ, तो यहां हो जाएगा स्क्वायर √-1 के ऊपर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब -1। तो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। और अगर मैं आयोटा क्यूब लेता हूं, तो इस आयोटा क्यूब को मैं दो हिस्सों में ब्रेक करता हूं, आयोटा स्क्वायर और आयोटा में। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 इंटू आयोटा, तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस आयोटा। तो मेरे पास ये तीन रिलेशन है जिनको मैं यूज करते हुए अपने एक्सरसाइज नंबर 1 का पार्ट 1 करूंगा और आगे भी यूज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास, जिसका पार्ट 1 है। सिंप्लीफाई करना है हमें। सिंप्लीफाई क्या करना है, हमें दो वैल्यूज दी हुई, एक i की पावर 10, ठीक है, और एक है -i की पावर 12, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के अंदर है, अगर ये ब्रैकेट के बाहर होता तो ये माइनस जो है इवन पावर से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर ही है। तो हम क्या करेंगे, ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखें, i मतलब -i, ठीक है, बेसिस सेम, तो क्या होता था, पावर्स ऐड होती थी। तो यहां पर बेसिस सेम हो गई तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 10 + 12, ये बात समझ आ गई ना, प्लस माइनस माइनस। जैसे कोई भी अगर a मल्टीप्लाई में माइनस से होता था तो हम ये लिखते थे ना -a, ठीक है। और अगर इनकी पावर होती थी, ये 1 + 1 है, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं 1 + 1 तो 2, यानी कि 1 + 1 करके पावर ऐड करके करते थे ना। अगर यहाँ 2 होता तो 2 + 1 3 होता ही। तो इन द सेम वे हम यहाँ पर भी आयोटा के साथ ऐसे ही करेंगे। तो -i प्लस इंटू 10 i पावर 10 + 12, तो ये हो जाएगा -i 22। अब 22 हमारे पास है नहीं, हमें इन तीनों में से कोई एक बनाना है ताकि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। और सिंप्लीफाई करने के लिए जो कन्वीनियंट है वो स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे स्क्वायर में कन्वर्ट करें, अगर मैं यहाँ पर ले लूं -i² इंटू 11, तो ये बात ठीक होगी। देखें 2 11 का 22, तो ये बात ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, ये माइनस एज इट इज, ये वाला आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और इसकी पावर 11। तो माइनस माइनस प्लस, या पहले हम ये वाली पावर सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा +1। तो +1 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, i की पावर 16 और i की पावर 6। तो ये मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, -i की पावर 16 और -i की पावर 6, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, सेम ये वाला प्रोसीजर होगा, बस माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो i 16 + 6, जल्दी जल्दी करेंगे 22, फिर ये वाला प्रोसीजर हो जाएगा, i² इंटू 11, i² की जगह -1, 11 यहाँ आ गया -1। तो बस सिर्फ फर्क क्या हुआ कि यहाँ पर माइनस था तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया था, यहाँ पर माइनस ही रहेगा। पार्ट 3 आपके पास i11 - i14, i की पावर 11 और -i इंटू 14, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पर जो पावर है वो ब्रैकेट के बाहर है। इसका मतलब अगर इस माइनस को हम पावर से मल्टीप्लाई करें तो इवन है, तो इसका मतलब ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा i की पावर 11, ये सॉल्व होकर i11 हो गया, और ये हो जाएगा i की पावर 14 प्लस में हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गया ना, बस सिर्फ ये फर्क है, ये पावर अंदर थी तो इसलिए हम माइनस लिख रहे थे, यहाँ पर पावर बाहर है तो इसलिए हम माइनस को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा दोबारा बेसिस सेम, पावर है 25, फिर इसको मैं ब्रेक कर दूंगा इसमें i3 और i22 में,
ठीक है, तो i22 के साथ यही वाला प्रोसीजर करेंगे, i3 को एज इट इज रहने देंगे क्योंकि i3 की वैल्यू हमें पता है माइनस आयोटा। तो ये हो जाएगा i2 11 i क्यूब माइनस 1 इंटू 11, तो i क्यूब माइनस 1 11 को सॉल्व कर दिया तो माइनस 1 हो गया क्योंकि पावर ऑड है। तो जब माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 1, क्या आ जाएगा माइनस 1 और इंटू माइनस 1, सॉरी माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आयोटा इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n i की पावर n इज इक्वल टू 1 आयोटा माइनस 1 और माइनस आयोटा, जबकि आपको कंडीशन ये दी हुई है। पहले सवाल समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि n की क्या वैल्यू होगी, n की क्या वैल्यू होगी इस कंडीशन के अंदर कि अगर हम इस पे n की जगह इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर है एक दफा 1, एक दफा आयोटा माइनस 1 और माइनस आयोटा। मतलब इस वैल्यू को लेते हुए हम n की कौन कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारे पास आंसर ये चारों आए, ठीक है। और कंडीशन इन्होंने खुद बता दी, यानी कि n की पावर इन्होंने खुद बता दी कि ये आपके पास लिमिट है कि n की जो पावर है वो 1 के बराबर और 1 से ग्रेटर और 4 के बराबर और 4 से लेसर, यानी कि या तो वो वैल्यू 1 हो या तो उससे बड़ी हो या फिर वो वैल्यू 4 हो या उससे छोटी हो। तो ऑब्वियसली सी बात है 1 से बड़ी कौन सी वैल्यू है 2, उससे बड़ी कौन सी 3 और उससे बड़ी 4, यानी कि 4 से एक्सीड ना करे और 1 से ज्यादा कम ना हो। तो ये चारों वैल्यूज पुट करके हमें ये चारों आंसर लेकर आना है। तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबको हम लोग यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं फॉर n इक्वल्स टू 1, ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू 2, फॉर n इक्वल्स टू 3 और फॉर n इक्वल्स टू 4। तो ये टोटल 4 हमने वैल्यू ले ली, एक एक करके पुट करते हैं। i की पावर n, i की पावर 1, i की पावर 1 का आंसर i। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, ये रहा आंसर। सेकंड कंडीशन i की पावर n, i की पावर 2, i की पावर 2 बराबर होती है माइनस 1 के। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई, ठीक है। पार्ट 3 आपका कह रहे हैं फॉर n इक्वल्स टू 3, i की पावर n, i की पावर 3 और i की पावर 3 किसके बराबर होती है माइनस आयोटा। चौथी कंडीशन, सॉरी तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन है i की पावर 4, तो i की पावर 4 है तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, ये पहली वाली कंडीशन। तो इस तरीके से हम आई की n की वैल्यूज पुट करके इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे सवाल चेंज करके भी आ सकता है एमसीक्यूज में, ठीक है, एमसीक्यूज बेस्ड है। तो इसके साथ ये वीडियो हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन सीखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।